here is Subhadra. So she have joined last year के midnight सीड का कोर्स, राइट? तुमने सीड का कोर्स या ज्वाइन किया था, एंड दैट टू या यू गॉट टू नो फ्रॉम होम, लाइक अभिनवा से पता चला, कहीं से किसी से पता चला? हाँ, अभिनव से पता चला अभिनव एक्चुअली। से पता चला, राइट? सो या सी इज करेंटली इन आईआईटी कानपुर, एंड उसने बहुत लास्ट मोमेंट में प्रिपरेशन को बहुत बूस्टअप किया था, इफ आई कैन रिमेम्बर। मतलब पहले से, अभी आई डोंट नो कितना पहले से प्रिपेयर कर रहा था, आज डिस्कशन से पता चलेगा कि कितना उसका रिगरस प्रिपरेशन था। क्योंकि एट दैट टाइम इट वाज जस्ट लास्ट मोमेंट में आया, एंड देन एग्जाम का टाइम बहुत पास था। सो दोज वट एवर चेंजेस सी हैव टू डू, उस मोमेंट में उसने काफी करके एंड सी गेव द एग्जाम, एंड उसका हो गया। फिर आईआईटी कानपुर भी निकल गया, आईआईटी कानपुर में अभी पढ़ाई कर रहे हैं एंड सी इज एंजॉइंग, आई होप सो। बट हाँ, मैम डेज का लाइफ इतना एंजॉइंग भी नहीं होता है, काम ज्यादा होता है। या एक्चुअली। Okay, so let's start then. Suvadra, can you give small introduction तुम्हारे बारे में, कि like from where you are and how you end up into design? ओके सो हेलो गाइस, आई एम सुभद्रा एंड मानस ने बहुत मेरा डिस्क्रिप्शन दे दिया है दैट आई एम करेंटली स्टडीइंग इन कानपुर, बट एज अ बैकग्राउंड मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ। मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच था एंड आई वाज स्टडीइंग इन लाइक द स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, जिसमें मेरे को इंजीनियरिंग में बहुत मजा आया। बट लास्ट मोमेंट में पता नहीं क्यों स्विच करने का मन किया इतना और इंजीनियरिंग से बस मन उठ गया वैसे टाइप का फील हुआ। तो लास्ट मोमेंट में जो आपने बात कहा कि प्रिपरेशन के बारे में, ये सच है। मैं एकदम आई गेस 15 डेज ही था, मे बी। या हाँ, कुछ ऐसा तो ही था। 15 डेज में भी, उसमें भी फर्स्ट वीक तो जस्ट ड्राइंग ड्राइंग में करना चला गया कि ये भाई ड्राइंग कैसे करूं। देन फिर उसके बाद मैंने उसमें उससे अपना फोकस हटाया, बिकॉज मेरा मेन फोकस थोड़ा वो पार्ट ए में था, लाइक ज्यादा स्ट्रेंथ उसी में था, तो उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम दिया। पार्ट बी का सिंपल ड्राइंग वगैरह थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके गई थी, दैट्स इट। तो या वो था। फिर उसके बाद शुड आई टॉक अबाउट पोर्टफोलियो आल्सो, एक साथ में बात कर लेती हूँ। नहीं, वी विल गो स्लोली, विल गो स्लोली। ठीक है, विल गो स्लोली, ठीक ओके ओके। है। ओके, चलो ठीक है देन। गुड गुड इंट्रोडक्शन। सो सुभद्रा, सीट का पहला अटेम्प्ट था, और इज इट, वाज इट लाइक अ सेकंड अटेम्प्ट? नो, इट्स माय फर्स्ट अटेम्प्ट आफ्टर माय बीटेक इटसेल्फ। डायरेक्टली मैं ज्वाइन की यहाँ पे ओह, ओके। बीटेक कब कंप्लीट किया था? 2020? 25। 25 पे? या ओके। ओके, तो 25 पे खत्म करने के बाद ये, सो सीड के बारे में पता कैसे चला? व्हाट वाज द ट्रिगर पॉइंट कि सीड है, होता है ओके। ऐसा कुछ? सो मेरे एक सीनियर थे जिनसे मैंने डिजाइन का बेसिक्स थोड़ा सीखा था। यूआई यूएक्स से फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने शुरू किया था। उस वक्त मेरे इंजीनियरिंग में मैंने कुछ स्टार्टअप में लाइक पहले ऐसे नॉर्मल इंटर्न ज्वाइन किया था, जैसे होते ना कि प्रोडक्ट इंटर्न या फिर थोड़ा इंजीनियरिंग काइंड ऑफ एक नॉर्मल टाइप के इसमें ज्वाइन किया था। फिर उसके बाद मेरे को पता चला यूआई यूएक्स के बारे में, तो लाइक उसकी तरफ थोड़ा इंक्लिनेशन होना शुरू हुआ। देन मैं अपने किसी सीनियर से बात की एंड उन्होंने बोला कि वो एग्जाम दे रहे हैं एनआईडी एंड सीट का। तो मैंने एनआईडी एंड सीट दोनों के बारे में उनसे ही जाना था एंड एनआईडी में नहीं हुआ। एनआईडी में रैंक मेरा 30 था, या ऑल इंडिया रैंक 30 था। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में डाला था शायद, या स्ट्रेटेजिक डिजाइन मैनेजमेंट में। और उसमें नहीं हुआ था, बट देन सील में हो गया। ओके। सो इसके बारे में तुम्हें किस मोमेंट में पता चला? मतलब साल का कौन सा महीना था सीट के बारे में पता चलना? क्योंकि एक 2025 में साल तुमने बीटेक एक कंप्लीट साल किया था, राइट? नहीं नहीं, एक साल था। सीट सीट देने के लिए पूरा एक साल था। मुझे एक साल पहले से सीट के बारे में पता था। बट देन मेरे मैं बिल्कुल पढ़ने नहीं चाहती थी। मेरा हायर स्टडीज का कोई प्लान नहीं था। मेरा ऑलरेडी प्लेसमेंट हो गया था, मैं सोच भी रही थी प्लेसमेंट के लिए चले जाऊंगी। बट देन मेरे को ऐसा फील हुआ कि अगर देख के देखते एग्जाम एक, अगर इसमें हो जाता है तो ओके। हम सोचेंगे 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 करके करंटली नो प्लान ऑफ हायर स्टडीज के सोच कर रखा था। अभी आई एम डूइंग माई हायर स्टडीज, लेफ्ट माई जॉब, लेफ्ट माई प्लेसमेंट। जॉब तो किया नहीं, प्लेसमेंट था वो बस। अच्छा 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 अच्छा, तो सीट के बारे में मतलब एक साल पहले ही तुम्हें पता चल गया था, बट इट वाज लाइक कि तुम प्रिपेयर नहीं कर रहे थे, यू आर जस्ट
ठीक है, दे दूंगा, ऐसा था। दैट्स इट। आई ओके। आई वाज मोर लाइक कि हाँ यूआई यूएक्स में जाना है, डिजाइन वगैरह। तो फिर उसके बाद फिर सोचे कि अगर अगर यूआई यूएक्स करना ही है तो व्हाई नॉट स्टडी प्रॉपर्ली, क्योंकि मैं सेकेंड ईयर से यूआई यूएक्स प्रैक्टिस करना शुरू करती थी। एंड देन मेरे को रियलाइज हुआ कि आई एम नॉट दैट गुड इन विजुअल पार्ट्स। आई एम रियली गुड विद यू नो मतलब जो होता है ना टेक्निकल लोगों से बात करना वगैरह वगैरह, उसमें ठीक था। बट डिजाइन एस्पेक्ट में बहुत खराब था। कलर्स वलर्स का मेरे को कोई आइडिया नहीं, एंड थोड़ा टूल्स वगैरह सीखने में भी टाइम लगता है। तो हम्म। उस वक्त मेरे इंजीनियरिंग के पढ़ाई के साथ थोड़ा मैचअप करना मुश्किल हो रहा था। सो आई वाज लाइक कि अगर जॉब करूंगी तो ऑब्वियसली मुझे जॉब में लाइक इंजीनियरिंग जॉब में पूरा टाइम नहीं रहना था। आई वाज प्लानिंग कि डिजाइन में स्विच करूंगी इन फ्यूचर। सो आई वाज लाइक अगर स्विच करना ही है तो फिर अच्छे से पढ़ के करते हैं। दैट वाज माय लॉजिक। ओके, दैट्स द रीजन व्हाई यू चोज टू गिव द एग्जाम, मतलब। या दैट वाज द वेरी रीजन कि एक बार ट्राई कर लेते हैं। दैट्स ट्राई करने के चक्कर में निकल ही गया। इट। या ओके, ठीक है। तो बेसिकली अगर उस तरीके से तुम बोल ही रहे हो, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्ट प्रिपरेशन किस मोमेंट से स्टार्ट किया था तुमने। एग्जाम के प्रिपरेशन कौन से महीने से स्टार्ट हुआ था? तो आई गेस एनआईडी का एग्जाम जनवरी में होता है, ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ लास्ट जनवरी। ईयर। लास्ट ईयर का तो पता नहीं, इस बार दिसंबर में हो रहा है। लास्ट ईयर कैसा था, आई डोंट नो। लास्ट ईयर शायद तक जनवरी में था शायद तक। जनवरी फर्स्ट वीक में था आई गेस। ओके, ओके, हाँ, मेरे ओके। को याद है क्योंकि मैं प्रिपरेशन एनआईडी का शुरू की थी 15 दिसंबर अराउंड अराउंड, क्योंकि उस समय हमारा छुट्टी पड़ता है, विंटर ब्रेक पड़ता है। तो मैं विंटर ब्रेक से शुरू की थी एनआईडी का प्रिपरेशन। एंड ट्रूली स्पीकिंग मैं एनआईडी के लिए प्रिपेयर कर रही थी। मेरा एनआईडी भी नहीं हुआ। ओके, ओके, ओके। मैं सीट के लिए प्रिपेयर नहीं कर रही थी, फिर एनआईडी में नहीं निकला। एंड देन मैं एनआईडी के एग्जाम के बाद आपका कोर्स ज्वाइन की थी। जनवरी अच्छा। खत्म हो जाने के बाद आपका कोर्स ज्वाइन की थी आई गेस। सीड 22 या फिर 25 अराउंड था जनवरी। तो तो तुम बोल वही। रहे हो कि डिजाइन का प्रिपरेशन तुम्हारा इन जनरल भूल जाते हैं कि एनआईडी है या सीड है, बट डिजाइन के प्रिपरेशन का तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट था दिसंबर के आसपास। या काफी एंड मोमेंट दिसंबर है। दिसंबर 15 अराउंड। काफी एंड मोमेंट है, मतलब आई आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा, क्योंकि दिसंबर से प्रिपरेशन करना इज लाइक एंड मोमेंट में अपने आप को तैयारी करना। हाँ, मतलब ऐसा ही लग रहा है मेरे को जितना है। हाँ, आई मीन सीरियसली मैं बोलूँ तो मुझे नहीं पता कि क्या एंड मोमेंट है और क्या नहीं। वो ओके। दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। मुझे जो लगा ओके कर लेंगे। दैट्स व्हाट आई हैड। गुड एटीट्यूड, एक्चुअली गुड एटीट्यूड। बहुत अच्छा एटीट्यूड है ये लोगों को सीखना चाहिए। द पीपल हु आर पैनिकिंग कि एंड मोमेंट में क्या करना है, दे शुड डेफिनेटली लर्न फ्रॉम दिस, कि ऐसा कोई एंड मोमेंट है नहीं। लास्ट हाँ। मोमेंट भी प्रिपरेशन किया जा सकता है। राइट, ओके, ठीक है। सो एनआईडी के लिए जब तुम प्रिपेयर कर ही रहे थे, लेट्स से हमारा प्रिपरेशन का जर्नी हम 15 दिसंबर से ही लेते हैं। तो जब एनआईडी का तुम प्रिपरेशन कर ही रहे थे, हार्डली तुम्हारे हाथ में 20 डेज के आसपास था, शायद तक 20, 25 या फिर 30। 15 डेज ओनली। ओनली 15 डेज के आसपास, हाँ, दिसंबर से, हाँ, ठीक है, 15 डेज। तो ये 15 डेज का तुम्हारा फोकस क्या था, लाइक व्हाट एग्जैक्टली यू आर प्रिपेयरिंग इन दोस 15 डेज फॉर एनआईटी? बिकॉज एनआईटी में तो एसडीएम तुमने लिया था, स्ट्रेटेजिक डिजाइन मैनेजमेंट, विच इज something which is around management and little bit of something where strategy is being involved, and approach where technical terms and technical words are really very important. Strategic design management में कोई जा रहे हैं ना, तो उनको मैनेजमेंट जार्गन्स और ऐसे वर्ड समझ में आना चाहिए। तो तुम्हारा क्या थॉट था, लाइक हाउ यू आर प्रिपेयरिंग एट दैट मोमेंट? एनआईटी का प्रिपरेशन कैसा था? ओके, सो मैं आपको पहले भी बताई थी, मेरा सेकेंड ईयर से मैंने कुछ इंटर्नशिप करना शुरू कर दिया था। इट वाज अराउंड जो एपीएम रोल्स होते हैं ना, एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजमेंट वगैरह हम्म, वगैरह। हम्म, हम्म, इट हम्म, वाज मच लोअर देन दैट आल्सो, बट इट वाज अ वेरी जनरल पोस्ट जिसमें मेरे को नियरली सब कुछ करना था, जैसे एक्सेल शीट मैनेजमेंट हो गया। तो आई हैड अ कम्युनिकेशन एट दैट टाइम। हम्म, तो उस समय मेरे को कम्युनिकेशन था, सो आई नो द जागरन्स थोड़े बहुत। एंड देन व्हाट हम्म, आई डिड वाज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना शुरू कर दी थी। एंड उसको वी हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ एआई एंड चैटजीपीटी वगैरह में डाल के आई वाज लाइक पिकिंग आउट, रिलेटिंग व्हाट आई डिड टू व्हाट दिस क्वेश्चन वांट्स।
एंड देन वो आराम से याद रह ही जाता है, एंड देन यू ऑल्सो गेट टू नो, ओके ये आगे जाके वट एवर आई डिड, आगे जाके ऐसे इसका स्ट्रेटेजी बनाया जाता है कि वैसे टाइप का। हम्म। सो टेक्निकल एंड मैनेजमेंट वाला जो चीज था, वो थोड़ा बहुत बैकग्राउंड का भी था, थोड़ा बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का था, और थोड़ा बहुत कोरिलेशन बिटवीन दीज टू था, जिसकी वजह से हुआ। एंड देन टू बी ऑनेस्ट, मेरे को ऐसे फील हुआ कि एनआईडी में मेन रीजन, जो मेन चीज जो था वो ड्राइंग पे ज्यादा फोकस था। तो उस वक्त थोड़ा ज्यादा फोकस ना मैं स्टार्टिंग में एनआईडी का ज्यादा फोकस ड्राइंग पे दी, फिर वो मैनेजमेंट का जागरण वगैरह वो बाद में होते रहा, टू बी ऑनेस्ट। ओके, तो तुमने ड्राइंग के लिए उस एंड मोमेंट में क्या किया? थोड़ा बहुत तो ड्राइंग आता था मेरे को, लाइक नॉर्मल ड्राइंग। नॉर्मल, आपने तो मेरा ड्राइंग्स देखा है, हाँ तो हाँ। नॉर्मल ड्राइंग जो आता था उसी को थोड़ा दोबारा आई डिड ड्राइंग इन, सब करते हैं बचपन में, तो सब करते हैं, तो इट इज जस्ट रिवीजन ऑफ चाइल्डहुड, दैट्स इट। ट्रू ट्रू, रिवीजन ही होता है। तो सो जो पहले मैं क्यों मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि सीट का प्रिपरेशन का विल टॉक, बट आई वांटेड टू नो, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था या फिर आइडिया नहीं है कि लाइक एग्जैक्टली तुमने बिफोर एनआईटी, बिफोर ज्वाइनिंग डिसा या फिर बिफोर, कैसा तुमने प्रिपेयर किया था, किस तरीके का डायरेक्शन तुमने लिया था, हाउ यू वर प्रिपेयरिंग? तो कोई ऐसा एक्चुअली वो टारगेट कुछ था कि नहीं, दिन का इतना मैं करूंगा, इतना घंटा करूंगा, ये ओ करूंगा, नो वो नो नो, करूंगा? नहीं कुछ नहीं नहीं नहीं, था। बिल्कुल वैसे नहीं था। इट्स लाइक ठीक है, अभी मन कर रहा है पढ़ने का, पढ़ लेंगे, अभी मन कर रहा है ड्राइंग करने का, कर लेंगे। इट वाज अ वेरी फन टाइम, टू बी ऑनेस्ट। वो 15 डेज जो था, मेरे हम्म को बहुत मजा आया काम, कुछ कुछ भी कर रही थी, आई वाज एंजॉयिंग, बिकॉज इंजीनियरिंग में इतना कुछ चीजें याद रखना था वगैरह, एग्जाम्स जस्ट खत्म हुए थे, 7th सेमेस्टर सब खत्म हुआ था। I was enjoying my time drawing. I was enjoying my time solving some questions जिसमें थोड़ा सा स्ट्रेटजी लगता है, दिमाग लगता है, मेरे को मजा आ रहा था, टू बी ऑनेस्ट। देयर वाज, क्योंकि मेरा दिमाग में क्या था, छोड़ो नहीं होगा तो क्या, इसमें तो हो गया है, तो आई वाज वेरी मच रिलैक्स्ड। राइट राइट राइट। इंटरेस्टिंग, ठीक है, बढ़िया। सो ठीक है, मतलब एनआईडी का तो वी कैन अंडरस्टैंड कि वहां पे पार्ट बी ज्यादा मैटर करता है, विच मीन स्केचिंग, जिसके लिए हम्म। तुमने ऑलरेडी थोड़ा बहुत प्रीवियस स्केचिंग का एक्सपीरियंस प्लस खुद से करना स्टार्ट किया, एंड देन यू गेव एनआईडी। सो एनआईडी के मोमेंट में कैसा एक्सपीरियंस था, हाउ वाज योर एनआईडी का एक्सपीरियंस एनआईडी देने के टाइम पे? इट वाज गुड, आई मीन, मेरे को मेरा जेई आर्किटेक्चर का याद आ गया, क्योंकि हम मैंने जेई मेल्स में मैंने नॉर्मल जेई भी दिया था, आर्किटेक्चर प्लानिंग का भी दिया था। तो हम्म आर्किटेक्चर प्लानिंग में भी हमें वो कलर पेंसिल वगैरह सब लेके जाना था, एंड वाज लाइक सेम उसी टाइप का फील हुआ। बट द थिंग इज, थोड़ा सा लास्ट मोमेंट में मेरे को थोड़ा जल्दबाजी लगा, बिकॉज कलरिंग मेरे को होती नहीं है। आई एम ओनली गुड एट जस्ट लाइन ड्राइंग्स एंड एवरीथिंग। तो हम्म। या कलरिंग का मैंने बहुत कम फोकस किया, ओनली स्केचिंग वगैरह में फोकस किया, आई गेस उसके वजह से उधर तक रैंक रह गई है। अच्छा, तो वैसे जब एनआईडी के टाइम पे जब तुम प्रिपरेशन कर ही रहे थे, स्केचिंग वगैरह कर ही रहे थे, वाज देयर एनी डायरेक्शन कि लाइक मैं इन चीजों को देखूंगा, ऐसे चीजों को सॉल्व करूंगा? था? सो मतलब आई डिड नॉट हैव अ प्रॉपर ड्राइंग का, क्या बोलते हैं, प्रॉपर डायरेक्शन था नहीं, बट आई टुक ऑन एज पर्सपेक्टिव, क्योंकि मेरे को मेरा पर्सपेक्टिव ड्राइंग खराब होता है, तो उसी के ऊपर ज्यादा फोकस था, मेजरली उसके ऊपर फोकस था। वरना बेसिक्स ऑफ ड्राइंग पहले से आता है, आई कैन हम्म ड्रॉ, दैट्स व्हाई आई जस्ट लेफ्ट दैट पार्ट। पर्सपेक्टिव ड्राइंग पे थोड़ा ज्यादा फोकस था, जो कि आई डोंट थिंक सो लास्ट मोमेंट तक भी इतना ढंग का हो पा रहा था। बट देन देयर वाज अ क्वेश्चन कि आई गेस फ्यूचर मार्केट कैसा होगा इंडिया का एंड ऑल दोस थिंग्स, तो उसके ऊपर भी पर्सपेक्टिव वगैरह थोड़ा बहुत यूज हो पाया। ओके, चलो ठीक है, लेट्स लेट्स गेट आउट ऑफ दैट एनआईडी वाला जोन एंड लेट्स मूव टू सीड वाले डायरेक्शन में, कि लाइक सीड में कैसा था प्रिपरेशन। तो एनआईडी देने के बाद व्हाट व्हाई डिड यू थॉट टू जॉइन दिशा, मतलब क्यों तुमने डिसाइड किया कि ज्वाइन करने के लिए? ओके, Was तो there any lag in your preparation, ऐसा कुछ था या फिर कुछ ऐसा था या फिर ऐसे ही? ओके, एनआईटी में पूरा हाफिज़ा टाइप का प्रिपरेशन हुआ। एज यू माइट हैव नॉन जस्ट बाय द कन्वर्सेशन इटसेल्फ, आई कैन नॉट इवन टेल द परफेक्ट स्ट्रेटजी जो कि मैंने फॉलो किया, क्योंकि मैंने कोई स्ट्रेटजी फॉलो ही नहीं किया था।
तो मैं अच्छा। कैसे बताऊँ आपको? तो आई थॉट इट वुड बी गुड टू जॉइन समथिंग व्हिच गिव्स मी अ स्ट्रेटजी, क्योंकि एनआईडी में मेरे को थोड़ा-सा लॉस्ट फील हुआ था। ये सच है, आई वाज़ एन्जॉयिंग, बट आई डिड फील फेल्ट लॉस्ट बिकॉज़ मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा था। व्हाटएवर एम आई डूइंग, इज़ इट करेक्ट और नॉट? बिकॉज़ हम्म व्हाट आई थॉट कि एनआईडी का प्रिपरेशन के समय इट वुड बी लाइक जेईई, देयर इज़ अ करेक्ट आंसर टू इट, बट डिजाइन हम्म मेथड हैज़ अ करेक्ट आंसर टू इट, हम्म isn't it? तो हम्म जो मैं कर रही थी, आई डोंट नो कि मैं सही कर रही थी या नहीं। इट वाज़ ओनली आई वाज़ ओनली वेरीफाइंग विद द चैट जीपीटी एंड ऑल दोज़ थिंग्स, एंड व्हिच आई डोंट थिंक सो इतना परफेक्ट आंसर दे रहा होगा। तो टू गेट अ स्ट्रैटेजी, टू गेट अ डायरेक्शन इटसेल्फ, आई जॉइन्ड दिस अप, एंड दैट टू मेरे को अभिनवा भी बहुत बोला था, तो इसलिए। ओके ओके। सो यहाँ पे मुझे एक चीज जानना है ये कि तुमने तुम्हारे दो 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 एक्सपीरियंस रहा, एक बिना कुछ हैफेजर्ड वाला एक्सपीरियंस, एंड समथिंग विच इज लाइक स्ट्रक्चर्ड थोड़ा बहुत, ठीक है। सो व्हाट विल यू सजेस्ट टू द स्टूडेंट्स कि लाइक क्या करना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, कैसे होने चाहिए मतलब उनके तरीके। I think it's better to follow a strategy, because like if you're being serious, if seriously exam देना है, it's better to follow a strategy, because अगर strategy less होगे तो you don't know what you did wrong. To be honest, सीखने के समय हम्म you were giving feedbacks, isn't it? So that feedbacks actually help me. That feedback won't come from any AI. AI will always say you are correct. So हम्म even we cannot predict that, because हम अपने drawings, अपने बने हुए चीज, चाहे वो डिजाइन हो, चाहे वो कोड, चाहे वो कुछ भी हो, we are quite protective about it. So we don't actually judge properly ourselves. So it's better to get judged. It's better to have a timetable follow. Um, because if you're serious, it's better to do it. I feel like that. Like I wouldn't have realized the difference if I wouldn't have joined the course, because एनआईटी के समय आई फेल लास्ट मोमेंट तक भी मेरे को फील हो रहा था, हाँ ठीक है, मैं तो अपने हिसाब से प्रिपरेशन किया, but then now I feel क्या, even during the courses itself I felt कि हाँ यार ये तो पहले कर लेना चाहिए था। It's giving me a direction कि ये गलत था मेरा, वो गलत था, ये थिंकिंग गलत थी, वो थिंकिंग सही है। So it's better feedback के लिए majorly it's because of feedback which I think it made a difference. सो तुम काइंड ऑफ ये बोल रहे हो कि मैटर फीडबैक ज्यादा करता है अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, जो मुझे समझ में आ रहा Yeah. है। चलो ठीक है, लेट्स 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 मूव अहेड विद दिस सीट का प्रिपरेशन। तो अभी सीट का प्रिपरेशन के टाइम पे एक तो, अरे देयर सुभद्रा, हेलो, एम आई देयर, मतलब मैं हूं ना। You are a bit laggy. मैं लैग कर रहा हूँ या फिर कौन लैग कर You रहा है? are a bit laggy. Now it's good. नाउ इज गुड राइट, ओके ठीक है। हाँ तो मैं ये I पूछ feel रहा you are था। lagging. अच्छा मैं लाइक कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा नेटवर्क का इशू हो सकता है, ठीक है। सो व्हाट आई एम आस्किंग इज कि जो अब सीट सीट का जो प्रिपरेशन था, सीट का प्रिपरेशन के टाइम पे एनआईडी देने के बाद जब तुमने सीट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया, उस मोमेंट पे ठीक है, मेरे कोर्स से तो तुम्हें डायरेक्शन मिला, दैट्स फाइन, बट अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स और थिंग्स दैट यू हैव अप्लाइड इन योर डे टू डे प्रिपरेशन? okay. क्या है मतलब कैसे कैसे चीजें तुमने अप्लाई किया था अपने प्रिपरेशन में? क्योंकि देखो, क्लास तो कोर्स मैंने कर दिया, क्लास कर दिया, मेरे क्लासेस लंबे जाते हैं, दैट एवरीवन नोस, 3 घंटे का हो गया, 3 घंटा इन्वेस्ट कर लिया वहां पे। लेकिन बाकी के दिन तुम क्या करते हो, बाकी के पूरे दिन को कैसे यूटिलाइज किया था, वो मैं जानने में इंटरेस्टेड हूँ ज्यादा, ताकि बाकी लोग भी समझे कि कैसे तुमने बाकी के टाइम को तुमने स्पेंड किया था, व्हाट वाज पीवाई यूज कर रहे थे या फिर क्या कर रहे थे एग्जैक्टली। Okay. So first of all, I said feedback मिलना जरूरी है. Then the second most important thing is feedback को implement करना जरूरी है. So whatever I got the feedback from you, I read the whole questions. First of all, first day में आपको याद होगा, I was drawing with pen. यस 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 यस। So stop that habit, and फिर उसके बाद like properly जो भी feedback मिला उसको रीड किया मैंने, and yeah, again PYQs,
पीवाईक्यूज हेवीली मैंने किया बिकॉज आई आई फेल्ट लाइक पीवाईक्यूज ही अभी सहारा है। इतना लास्ट मोमेंट में और क्या होने वाला है, पीवाईक्यूज ही सहारा था उस वक्त। सो पूरे दिन का मान के चलो 24 आवर्स था, उसमें से 3 घंटा तो तुमने मेरे साथ दे दिया, 3-4 घंटा मेरे साथ चला गया, फिर बचा 8 घंटा सोने में निकाल दिया। बाकी के टाइम को तुम्हारा कैसा स्केड्यूल था, किस तरीके से तुम अपने स्केड्यूल को फॉलो करते थे? अपार्ट फ्रॉम द क्लास, आई गेस मैं एक और 4 घंटा का 2 घंटा पीवाईक्यूज, 2 घंटा ड्राइंग के ऊपर फोकस कर रही थी, दैट्स इट। सो टोटल में 8 आवर्स ही मैं दे रही थी। अच्छा, तो तुम बोल रहे हो कि क्लास के बाद फिर उसके बाद तुम 4 घंटा और एक्स्ट्रा अपने साइड से दे रहे थे? नॉट कंटिन्यूस, नॉट कंटिन्यूस डू। ओके, नॉट कंटिन्यूस। ठीक है, ठीक है। तो कैसा कैसा था, मतलब फ्रीक्वेंसी कैसा था उसका, उस चीज का? 2 आवर इन द मॉर्निंग, 2 आवर इन द इवनिंग, मे बी, या वैसे ही था। आई डोंट रिमेम्बर प्रॉपरली, बट इट्स हम्म। 2 आवर ब्लॉक, देन अगेन 2 आवर ब्लॉक, दैट्स ओके, ओके। एंड व्हाट अबाउट पार्ट है, क्योंकि सीड यू सीड में तो पार्ट है भी आता है, व्हाट अबाउट इट। पार्ट है? तो उसके लिए कैसा था तुम्हारा प्रिपरेशन? पार्टी वाज, टू बी ऑनेस्ट, इट्स अ फन थिंग। पार्टी में तो बहुत सारे ऐसे लॉजिकल क्वेश्चंस एंड काइंड ऑफ रिडल काइंड ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, तो वो तो ऐसे ही मस्ती में निकल गया, और क्या। आई डोंट नो, आई डोंट एक्चुअली what you are asking me, I understand you are asking me my structure and everything. हाँ, क्या You था, want हाँ मैं वो to समझ। get some structure. I हाँ। did not have any structure. बाप रे। ओके, इट वाज मोर फन लाइक, मतलब। It was totally fun for me. The whole exam, I just मेरा मस्ती में निकल गया, मेरे को भी नहीं पता चला। बाप रे। ओके, ओके, ये काफी अलग सा पर्सपेक्टिव जितना भी अभी तक मिला है। ठीक है, तो इन जनरल लेट मी चेंज द क्वेश्चन इटसेल्फ, थोड़ा ओके, और चेंज करके और तुम्हें तुमसे निकालने के लिए ट्राई करूंगा, ठीक ओके। है? सो नाउ आई एम आस्किंग कि अगर उस मोमेंट में तुमने काम किया भी होगा, तो से सपोज पीवाईक्यूज, तुमने कितने पीवाईक्यू सॉल्व किया था, व्हाट वाज योर नंबर्स? ओके, सो नंबर्स का तो नहीं पता, बट यू गेव एक्सेल शीट, रिमेम्बर? याद नहीं मेरे को, आई गिव एन एक्सेल आपने शीट। एक एक्सेल शीट दिया था जिसमें पार्ट बी के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, ठीक है। हम्म, सो दैट वाज हम्म, द सेट ऑफ पीवाईक्यूज दैट आई फॉलोड फॉर प्रैक्टिसिंग, जो 2 आवर्स के ब्लॉक में, अपार्ट हम्म, फ्रॉम फीडबैक को भी इम्प्लीमेंट करना। दैट वाज द वन पीवाईक्यू। एंड देन जो इंटरनेट में जो भी पीडीएफ मिल रहा है, सबको जितना जितना मन किया उतना किया, दैट्स इट। एक जहां दिन से में मिल रहा मान लो, था एक दिन में, जहां से मिल रहा है तो मतलब कंज्यूम करते जा रहे थे? हाँ, दैट वाज इट एक्चुअली। हाँ, टू बी ऑनेस्ट, आई डिड नॉट हैड कि आज 100 क्वेश्चन करना है। नो, हम्म, जो जितना मन कर रहा है उतना कर रही हूँ, जहां से जो मिल रहा है कंज्यूम करके। इवन यूसीड का पेपर सॉल्व किया था। तो तुमने बट पीवाईक्यू सब सॉल्व कर लिया था, जितने भी पार्ट ए के पीवाईक्यूज थे? यस, मे बी 10 years का समथिंग मैंने सॉल्व किया था। सब सब सब? सब सब सारे सॉल्व किए थे। रिपीट किया था या फिर बस एक बार करके छोड़ दिया था? एक बार किया, जो क्वेश्चन नहीं हुआ था आई गेस उसको मैंने दोबारा किया था। फीडबैक अच्छा। इम्प्लीमेंटेशन, दैट्स। यही यही मैं निकाल रहा था, बस ट्राइंग टू पिक दोस दैट थिंग आउट, ताकि बाकी को सुनाई दे। ठीक है, सो इवेंचुअली व्हाट यू डिड वाज कि तुमने पीवाईक्यू सॉल्व किया, या जो तुमसे नहीं हो पाया उनको तुमने रिपीट किया, एंड दैट आई कैन सी फ्रॉम पार्ट बी एज वेल एज पार्ट है, तुमने दोनों में काइंड ऑफ सेम ही अप्रोच रखा है, जितना मेरे को समझ में आया, कि जो तुमसे नहीं हो पा रहा है उनको भाई उसको जैसे भी सही करो। या बेसिकली इट्स लाइक इट्स, देखो, एक एक बार में तो ब्रेन वायर नहीं हुआ होगा, वो न्यूरॉन कनेक्शन नहीं हुआ होगा। सो सेकंड टाइम में हो जाना चाहिए, सेकंड टाइम नहीं हुआ तो थर्ड टाइम में हो जाएगा, दैट्स इट। तो यू आर कंटिन्यूअसली रिपीटिंग या योरसेल्फ। वो एक पैटर्न फिक्स हो जाएगा, फिर उसके बाद if you get the same problem, you can do it, you can find a pattern itself. एंड व्हाट अबाउट मॉक टेस्ट वगैरह दिया था कुछ? I gave mock test. I gave mock test जो क्या आपके कोर्स में था, उसी में ही जो था अच्छा, वो दिया था, that's वही all. किया था, उसके अलावा कुछ अलग से मॉक टेस्ट वगैरह? No, जो आप ही का। लेकिन मेरे में तो पार्ट ए का था ही नहीं, तो पार्ट ए का तुमने क्या किया, कहाँ से किया, पार्ट ए के लिए क्या लगा तुम्हें? पार्ट ए के लिए आपने दिया था, आई गेस। नहीं, नहीं, मैंने नहीं किया था, पार्ट ए का में था You नहीं। gave a set of questions. ये एक एक ही क्वेश्चन पेपर था, वो एक ही क्वेश्चन पेपर था जिसमें पार्ट ए पार्ट बी दोनों था। बाकी सारे क्वेश्चन पेपर इट वाज पार्ट बी, ऑल पार्ट बी। हाँ।
ओके, सो पता नहीं। वो एक क्वेश्चन पेपर मैंने मॉक टेस्ट में किया था, बाकी सारे के सारे तो इट वाज पीवाईक्यूज। अच्छा, तो बेसिकली तुम्हारा ज्यादातर पार्ट ए का खेल पूरा पीवाईक्यू से ही गया, या राइट? या ओके। यूसीड एंड सीड दोनों का। यूसीड का आई गेस मैंने 2-3 साल का ही किया है, नॉट हम्म। मच। बट सीड का मैंने 10 साल प्रॉपरली किया। 10 साल पूरा आई डिड प्रॉपर। हैड दैट नोटबुक्स आल्सो जिसमें प्रैक्टिस किया था, बट हम्म। अभी वो रद्दी वाली के पास चला गया होगा। ठीक है, ठीक है। ओके, सो ये हो गया पार्ट ए का, मेरे को समझ में आ गया कि बेसिकली पार्ट ए के लिए तुम्हारा पीवाईक्यू से पूरा रिलाई किया, एंड पार्ट बी के लिए मॉक टेस्ट भी तुमने दिया था, जो मैंने ही निकाले थे लास्ट ईयर, उनको तुमने सॉल्व किया था। बट या डिड यू फेल्ट एनीथिंग लैकिंग, लाइक ड्यूरिंग दैट प्रोसेस कोई ऐसा कमी फील नहीं हुआ कि तुम नहीं प्रिपेयर कर रहे हो कमी समथिंग? कमी कमी फील, एक्चुअली ट्रूली स्पीकिंग कमी इतना फील नहीं हुआ, बट आई अंडरस्टैंड वन थिंग कि मेरा उस समय आई वाज इन अ वेरी चिल मूड। पूरा स्टार्टिंग से जो एनआईडी के स्टार्टिंग से ही मैं पूरा चिल मूड में थी। सीड का पहला पहला 1 हफ्ता 2 हफ्ता प्रिपरेशन में पूरा चिल मूड में था। देन थर्ड हफ्ता पता नहीं क्यों आउट ऑफ सडन आई वाज फीलिंग, यार इतना मेहनत तो कर दिया है, अभी पेपर नहीं निकला तो क्या होगा। सो थर्ड वीक वाज अ डिप। उस वक्त मैं क्योंकि ओवर थिंकिंग ज्यादा शुरू कर दी थी, तो ओवर थिंकिंग में ज्यादा मेहनत चला गया। आई वॉज नॉट कीपिंग अप विद द क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड ऑल दोस थिंग। सो वन थिंग फॉर एवरीबडी हु इज लिसनिंग, इट्स रियली डिफिकल्ट टू से कि हाँ ठीक है, शांत रहो, आराम से काम करो, डोंट फोकस ऑन द रिजल्ट, फोकस ऑन द वर्क। बट इट्स काइंड ऑफ डिफिकल्ट, क्योंकि थर्ड वीक में मेरे को भी वो फील हुआ था। And I had talked to Abhinav at that time. I was also like talking to my friends, family, and फिर से थोड़ा नॉर्मल होने के बाद I was not again back to that playful mode, दो 3-4 दिन थोड़ा सा कुछ नहीं किया मैंने, लिटरली कुछ नहीं किया। इट वाज अ पॉज एट दैट टाइम बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग। फिर उसके बाद रीस्टार्ट किया, तो या भाई आई गेस वो जस्ट बिफोर द एग्जाम हुआ था। वीक बिफोर द एग्जाम आई फेल्ट लाइक व्हाट विल हैपन if it because I have put so much of work in it। अब वो तब तक फील नहीं हो रहा था। once you start overthinking it tumbles up, खराब हो जाता है सब कुछ। but दैट इज सो ऑब्वियस, दैट इज सो you ऑब्वियस can't होता है। actually stop it also, to be honest। हम्म। दैट्स सो सो श्योर, सबको आएगा, जितने भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं ना। ट्रस्ट में, यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, ये वीडियो यूट्यूब में जाएगा, वो भी कोई भी देख रहा होगा, तो सबको ये फील होगा ही होगा। सुभद्रा इज वन एग्जाम्पल, बाकियों से भी देख लो तो सबको ये फील होगा ही होगा। एक मोमेंट लगेगा कि यार क्या होगा मेरे साथ, या यार मैंने इतना तो कर लिया, अभी क्या होगा मेरे साथ, मैं कर भी पाऊंगा या नहीं, विल आई बी मेकिंग इट अप, या फिर खराब हो जाएगा, वो डर रहेगा ही रहेगा। एंड द थिंग दैट यू हैव डन बस काइंड ऑफ अनजाने में ही सही, तुमने सही काम किया। आई वुड से कि पॉज लेना सही रहता है, टेक वन डे का रेस्ट, don't think of anything, take one take a pause, and then come back again with not that same playful attitude, but again the one that you have done is the kind of right thing, मतलब मैं बोल सकता। ओके, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। सो बेसिकली जितना मुझे समझ में आया, बाकी को भी थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है, इट वाज मोर ओपन ओपन काइंड ऑफ तुम्हारा प्रिपरेशन रहा। एंड या जरूरी नहीं है कि सबका सेम जाएगा, तुम्हारा अलग था, बाकियों का अलग हो सकता है। एंड व्हाट अबाउट दी सीट वाला एक्सपीरियंस, एग्जाम का एक्सपीरियंस कैसा था, एग्जाम में कैसा लगा? ओह आई वाज सो आई टोल्ड यू ना, मेरा लास्ट मोमेंट में थोड़ा पैनिक स्टेट आ गया था, थोड़ा ओवरथिंकिंग स्टेट आ गया था। मैं one funny incident happened, it's not related to the question that you asked, but still बोल दूंगी। इतना ज्यादा overthinking and panic state हो गया। only when I was studying I could put myself into ठीक है, overthinking नहीं करना है, बस 2 घंटा बैठ रही हूँ, overthinking नहीं करना है। but the other time I was overthinking as so, इतना ज्यादा overthinking हो रहा था कि मैंने अपना एडमिट कार्ड निकाला था, प्रिंट करके प्रिंट दुकान में छोड़ के आ गई मैं। और अगले दिन एग्जाम था। एंड आई कॉल्ड अभिनवा की do something, help me out, or what seed exam happened. Abhinava helped me. It's a friendship happens like this only. He helped me introducing me to you, and then he helped me. Even he got my admit card also the next day.
मैं एग्जाम के लिए आई, ही गेव माय एडमिट कार्ड, आई वेंट टू द एग्जाम। लिटरली। सच, आई मीन दैट वाज अ टेरिबल एक्सपीरियंस। आई गेस तुमने ये चीज मुझे बोला होगा शायद तक, मेरे को जितना याद है। आई आई डोंट नो, मैंने उस वक्त बहुत लोगों को कॉल किया था, बहुत नहीं है ऐसा, लाइक इट वाज लास्ट मोमेंट, 11:30 PM, लास्ट मोमेंट में मेरे को याद आ रहा है कि वेयर इज माय एडमिट कार्ड, ओ आई लेफ्ट इट इन द दुकान इटसेल्फ। तो मैंने मैंने या इनफेक्ट इनफेक्ट सबको बोला भी था लास्ट ईयर कि ये सब रेडी कर लेना, सामान रख लेना अपने पास। मैंने सबको कॉल भी किया था एग्जाम के yes, एक दो yes, पहले। you made me remember. At that time when you called, I was like, oh god, अभी चेक करना पड़ेगा। I was in panic state at that time. होता है, दैट हैपेंस, दैट हैपेंस। तो फिर उसके बाद एग्जाम रूम में there were a lot of people. I met some of my seniors also in the exam room. अब मे बी अनजाने में जो मैं अपने आप को इतना दिन से कोशिश कर रही थी कि ओनली जो 2-3 घंटा मैं बैठ रही हूँ, थोड़ा शांति से बैठूं। I shouldn't do the overthinking वाला थी। तो that thing helped me in the exam room also, because overthinking तो बहुत हो रहा था। मैंने अपना एडमिट कार्ड भूल गई वगैरह वगैरह, पैनिक स्टेट में बहुत थी, बट फॉर सम रीजन आई वाज quite normal in the exam room. So it दैट्स happened गुड। out of normal practice. क्या रीजन हो सकता है नए नॉर्मल होने का, मतलब वाज देयर एनी रीजन ऑफ दैट नॉर्मलनेस? mm, repeated practice of sitting, जब मैंने सोच लिया बैठ के अब करना है तो करना है, that's it, और क्या। हम्म। पार्ट बी के समय थोड़ा टाइम कम पड़ गया, बट हो गया उसमें। लास्ट का क्वेश्चन जो बियर वाला था, आई गेस वो पहला क्वेश्चन था, मैंने उसको छोड़ दिया था क्योंकि वो पर्सपेक्टिव ड्राइंग था और मेरे को इतना अच्छे से आता नहीं है। तो होता है ना कि डिफिकल्ट क्वेश्चन को लास्ट में रखो, एंड बाकी इजी क्वेश्चंस कर दी थी। सो दे वर आइकन्स रिलेटेड क्वेश्चन था, दैट वाज हम्म। वेरी इजी, बिकॉज वी हैड प्रैक्टिस्ड अ लॉट ऑन आइकन्स रिलेटेड क्वेश्चन। और भी कुछ था, प्रोडक्ट डिजाइन का एक क्वेश्चन था, बॉटल वाला। सो वो भी निकल गया। मेजरली इस बार मैंने, हाँ, आई रियलाइज वन थिंग, well the product design question, a similar question, not the same, क्योंकि वो strategic management design में वैसे क्वेश्चन तो नहीं आने वाला, but a similar type of question was there in NID also, and this time I knew what I was doing is correct. इन एनआईडी मुझे आइडिया नहीं था कि मैं जो कर रही हूँ करेक्ट है। आई जस्ट वेंट विद द फील, हाँ ठीक है, दिस फील्स राइट। वो जो होता है ना फील्स राइट वाले, इसमें एनआईडी किया था। तो दिस टाइम व्हेन आई वाज ड्राइंग, आई वाज लाइक, हाँ ठीक है, अगर ये करूंगी, अगर ज्यादा पतला करी तो मे बी बॉटल स्लिप हो जाएगा, कि कुछ वैसे टाइप का। आई वाज थिंकिंग अबाउट इट प्रॉपर्ली, एंड आई फेल्ट मी, आई डिड, आई वाज प्रॉपर्ली कि हाँ भाई ये सही है, ये सही है। अभी तक हम्म। जो भी पढ़ा है उसके हिसाब से तो सही है। हम्म। एंड जो मैंने बोला था पहला वाला क्वेश्चन, बियर वाला जो क्वेश्चन था पर्सपेक्टिव ड्राइंग का, उसको लास्ट में किया था बिकॉज टाइम इतना था नहीं और मुझे उतना अच्छे से आता है नहीं, एंड वो जस्ट ट्रिपल टाइप का निकल गया। ठीक है। सो आर देयर एनी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स दैट यू हैव यूज्ड फॉर द एग्जाम? कोई ऐसा हिडन टेक्निक्स, हिडन जेम्स? क्योंकि जितना मुझे याद है, लाइक आई हैव योर स्केचेस, मैं दिखाऊंगा, ठीक है? बहुत अच्छा स्केचेस नहीं है, बट द रैंक से गॉट, कितना रैंक था? नॉट मच, 230। 230 समथिंग, हाँ 230 समथिंग था। हाँ, तो उतना रैंक विथ डिसेंट स्केच उसने काफी अचीव कर लिया। मे बी बिकॉज ऑफ द आइडियाज हो सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है। सो आई वांटेड टू नो लाइक बाकी लोग भी उसको कैसे ले सकता है, ठीक है? आई क्विकली शेयर फ्यू ऑफ हर स्केचेस, मैं एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है? आई गेस दीज आर योर्स, राइट? दिख रहा है स्क्रीन? आई कांट सी। ओह या दीज आर माइन। दीज आर योर्स, फिर ऊपर भी होगा ये, या ठीक है? अच्छे स्केच है, लाइंस, लाइन क्वालिटी वगैरह डिसेंट है, मेंटेन रखा हुआ है, बट थॉट प्रोसेस वाइज, स्केचिंग वाइज, स्ट्रोक वाइज काफी चीजें था जो इम्प्रूव करना था। तो द बेस्ट पार्ट व्हाट आई फेल्ट वाज कि सुभद्रा का जो टाइम पीरियड था, जिस टाइम पे सी हैव जॉइंड मी, एंड जिस फास्ट पेस में उसने सीख के उसको इम्प्लीमेंट किया, दैट माइट बी वन रीजन दैट टर्न आउट टू बी इन अ गुड पोजिशन, 200 दैट टू फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। क्योंकि मेरा जो पहला अटेम्प्ट था वहां पे तो क्वालिफाई नहीं हुआ था, सेकंड अटेम्प्ट में मेरा 1000 समथिंग था, सेकंड अटेम्प्ट में। फिर उसके बाद मैं खुद सीख सीख के फिर 100 समथिंग में मैं पहुंचा। लेकिन सुभद्रा का पहले अटेम्प्ट में ऐसे स्टेट से ड्रास्टिकली स्विच करके अच्छे पोजीशन में जाना, देयर शुड बी सम एक्स्ट्रा थिंग्स, राइट? जो तुमने किया होगा, फिर जो तुमने अप्लाई किया होगा।
सो आई जस्ट वांट टू नो, या फिर बाकी लोगों को शेयर कर सकते हो तो दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर देम। क्या तुमने किया अभी? तो डू यू रिमेम्बर यू सेड कि मेरा जो ड्राइंग्स इतने अच्छे नहीं है, लेकिन मेरा आइडियाज काफी अच्छे हैं। द सेम एलियन वाला स्केच जो था, यू सेड आई हैव क्रिएटिविटी एंड आई हैव idea to put emotions into drawing. So I just use my power in the exam. तो बेसिकली तुमने अपने पावर के साथ खेला, जो तुम्हारा See, पावर था, to be right? honest, I don't know what my power is, or I don't have any hidden gem. You are just having a conversation with me, and then तो आपको पता चल रहा है, मुझे भी अभी पता चल रहा है, ओके उस वक्त मैंने ऐसे ऐसे किया था। I just got to know कि ओ ठीक है, I did not overthink, that's why it happened. बट And तुमने चीजों को अप्लाई किया, दैट 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 इज समथिंग व्हाट आई गेस इज वन बिग थिंग दैट yeah, टर्न्ड I आउट। feel, I feel जब generally what I have seen in myself also and what I have seen in others also, कि when you don't overthink it, when you don't panic, you can perform better, and you are always porous to having feedbacks and implementing them. If you're overthinking, it doesn't actually happens. So overthinking is one thing that try not to do. That's it. And use your superpowers. Whatever feedbacks में superpowers मिलते हैं, to be honest. मेरा drawings अच्छे नहीं थे. What you guys can actually see, there were pretty good people in the batch who were drawing so beautifully. But मेरा जो सुपर पावर था मैंने उसी को यूज किया जो कि फीडबैक में मिला था। ठीक है, गुड गुड, ओके। अभी यहाँ पर टू बी ऑनेस्ट, लकी टू हैव यू एक्चुअली। अभी एग्जाम के लिए, इनके लिए, एनआईटी के लिए टाइम नहीं है ऑलमोस्ट। आज ही मैं अभी थोड़ी देर पहले आई वाज डिस्कसिंग कि देयर जस्ट लेफ्ट टू वेट हार्डली 20 days, एंड उसमें से 5 दिन तो माइनस कर लो, 15 दिन के आसपास। एंड द काइंड ऑफ जर्नी यू वेंट थ्रू इज ऑल्सो लाइक बहुत शॉर्ट टाइम वाला जर्नी। तो हम्म। गुड कि तुमने उसको बोला, बट देखिए मुझे और जानना है, मतलब मेरे को तो भूख कंप्लीट नहीं होता है ना। आई वांट टू नो मोर कि लाइक ओके। आखिर उस शॉर्ट ड्यूरेशन में कैसे तुमने इतनी चीजों को कॉप अप किया? I don't know. As I said, I just did whatever I had on my plate. I just bought food on my plate and had it. That's it. अच्छा, तो तुमने खा लिया सब, मतलब जितना मुझे समझ हाँ, में आ रहा है जो सब जो कर। जो ठीक है, अभी ये पेपर खत्म हो गया है, एक और पेपर ढूंढते हैं, कर लेते हैं। अभी अभी ये ड्राइंग करने का मन नहीं कर रहा, चलो रैंडम ड्राइंग करते हैं। जस्ट आई जस्ट एंजॉयड द फर्स्ट एनआईडी का पूरा टाइम मैं एंजॉय की थी। सीट का हाफ में पूरा एंजॉय की थी। सीट का जो थर्ड वीक से थोड़ा सा अजीब फील हुआ, एंड देन आई जस्ट केम बैक जल्दी से। That's it. और तो कुछ नहीं, जस्ट तो जो मिल ये रहा है जस्ट कंज्यूम्ड। तो ये बोलना गलत नहीं होगा, इसको अच्छे से आर्टिकुलेट अगर मैं करूंगा, जस्ट डू लेट मी नो कि इफ आई एम राइट और रॉन्ग। व्हाट आई कैन आर्टिकुलेट फ्रॉम हियर इज कि तुम लगे पड़े थे उन चीजों के साथ। या ये नहीं हो रहा है, इसको मन नहीं कर रहा है, तो मैं दूसरा करूंगा, लेकिन मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। मतलब मैं कुछ करते रहूंगा, दैट इज समथिंग व्हाट आई कैन फील। आई आई होप आई एम राइट, राइट? ट्रू ट्रू ट्रू, दैट इज व्हाट हैपेंड। अभी जैसे होता है ना कि ड्राइंग करने के बाद ड्राइंग हो नहीं रही है, फिर एक टाइम में फेड अप रहते हैं, क्या ड्राइंग होती नहीं है, फिर चलो कुछ और करते हैं। मैंने उस वक्त, हाँ, आई एनआईडी के समय आई वाज स्टडीइंग मैनेजमेंट बुक्स आल्सो, बिकॉज मेरे को पता था कि मेरे को डिजाइन या फिर डिजाइन प्लस मैनेजमेंट वाले रोल में जाना है इन फ्यूचर। तो उस वक्त एनआईडी के समय ये सोच था। तो मैं उस वक्त डिजाइन के बुक्स, एनआईडी मैनेजमेंट के बुक्स ऐसे भी पढ़ती थी। तो इट वाज लाइक जस्ट कंजम्पशन ऑफ थिंग्स, दैट्स इट। एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज काफी लोग नहीं समझते हैं। मैंने मेरे टाइम पे मैंने किया था, बट एक्सक्लूसिवली मेरा मतलब कैसा था कि जितने भी लोगों को मैंने बुलाया है ना, सबका मिक्स होकर मैं बना था। बट हाँ, तुम्हारा बहुत स्पेसिफिक, मेरे को जो मेरे टाइम का जर्नी याद आया, मैं भी सिमिलर तरीके से मैं करता था। कुछ भी मन नहीं होता है, मैं कुछ ना कुछ करते रहता हूँ। क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, मजा नहीं आ रहा, चलो ठीक है, मैं ऐसे खाली नहीं बैठूंगा, मैं कुछ कर लूंगा उसके जगह पे, जो तुमने काइंड ऑफ उसी को अप्लाई किया है। या ट्रू। एक्चुअली गुड थिंग, एक्चुअली गुड थिंग, ये चीज सीखना चाहिए, ठीक है? बाकी लोग प्लीज सीखो इसे, कि भाई कुछ नहीं, मन नहीं कर रहा है तो कुछ ना कुछ करूंगा, लेकिन ऐसे ही नहीं मैं अपने टाइम को वेस्ट करूंगा, क्योंकि यही टाइम फ्रेम है, जो छोटा सा टाइम फ्रेम है जिसमें मुझे तैयारी करना है। मैं कुछ नहीं करूंगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ कर लूंगा तो भले ही 100% नहीं, लेकिन
30% 40% तो काम आएगा ही आएगा, जो आई गेस सुभद्रा के केस में भी काम आया। Yeah, maybe to be honest, one thing is sure. I mean, ये generally life में भी applied होता है. We need to know our weakness and accept it. मैं ड्राइंग में अच्छी नहीं हूँ, आई नो दैट, एंड इन द शॉर्ट टाइम फ्रेम ऑफ 15 days 20 days I cannot improve my drawing drastically, but I can do 5%, 8%, 5% extra drawing, अच्छा drawing बन गया, that is also good. But whatever, as we accept our weakness, we need to also accept the good part of ourselves, just recognize it and implement it, that's it. गुड। दोनों एक्चुअली, दोनों तरफ के एक्सेप्टेंस की जरूरत है, that's it. एक्चुअली गुड। एक्चुअली एक्चुअली सही बोल रहे हो, क्योंकि देखो ये नहीं कि सुभद्रा ने बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर लिया, लेकिन हम्म। कुछ इम्प्रूव किया। कुछ इम्प्रूव किया, ये यही चीज लोग नहीं करते। ये जो 30% 40%, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ 10% इम्प्रूव हुआ है, सी हैव इम्प्रूव मे बी 40% के आसपास। लेकिन ये 40% तब हो पाया जब उसने सोचा कि मैं थोड़ा सा तो करूंगा, वो वाला एटीट्यूड में। अगर सोचो कि लाइक सी हैव प्लान कि नहीं कुछ नहीं होगा तो रहने दो, तब तो कुछ नहीं होता। बट सी हैव ट्राइड एट 10%, एंड 10% के चक्कर में उसका 40% हो गया, राइट। So one thing that has happened to me also, अभी भी होता है कि I make plans, I make timetable and it never happens. But when you are just ऐसे बैठे बैठे कुछ चीज हो जा रहा है, so don't take things too forcibly. जो one thing is sure, जो होना है वो होगा ही, ठीक है. So make the journey more playful. Like all of you guys, uh, तुम सब लोग सीट के लिए अप्लाई कर रहे हो, एनआईडी के लिए अप्लाई कर रहे हो, you guys will be there where you have to be. So whatever the journey that you are taking, चाहे एनआईडी का हो, सीट का हो, just enjoy it. It's difficult to enjoy the last moment, but you know uh, see, whatever the situation you are, just accept it. 5% हो सकता है, हर दिन 5% improve करो, फिर हो जाएगा. Great, great, nice. Okay, so now talking about कानपुर, कैसा है वहाँ का लाइफ? हाउ इज इट लाइक? आईआईटी कानपुर कैसा है? Happiness. गुड। I am meeting very talented people. I am surrounded with very talented people, and the nature wise काफी सुंदर है, and सब बहुत अच्छा है. I mean, I don't believe कि अब मैं आईआईटी कानपुर में पढ़ रही हूँ. I still can't believe this. बट यू आर देयर राइट नाउ। Yeah. कैसा 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 कैसे किस तरीके का कोर्स स्ट्रक्चर है, कैसा है वहाँ पे? Okay, so one thing, it's a caution for everyone who wants to join IIT Kanpur. If you're coming for IIT Kanpur, don't expect कि एक ही चीज पढ़ोगे, कि एक ही चीज में मास्टरी करोगे, वैसे टाइप का नहीं है यहाँ पे. एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन ऑल्सो आई अप्लाइड फॉर IIT कानपुर, क्योंकि मुझे डिजाइन का कोई आइडिया नहीं था. आई वांट टू हैव अ ब्रॉड idea of what all domains are there in design. So IIT Hyderabad हो, IIT Delhi हो, कोई भी IIT हो, they provide you specification in design. जैसे masters in interaction design was there in IIT Bombay, I guess. It was in IIT Hyderabad also. It was in like Guwahati में भी product design, masters in product design ऐसे कुछ था. But in IIT Kanpur, it is only masters in design. So what you get to learn here is everything, bit of everything, everything. You get to learn human, like मेरा जो subject था इस बार human machine interaction था, human machine systemic relationship था, and then there was the visual type of subject, design theory tha, and another creative visualization. Yeah. So two subjects were totally visual, two subjects were too technical. I had to study transformer in one of the subject in so much detail that I haven't studied in engineering also. So yeah, basically it was interaction design, but interaction design for engineering devices. So हम्म। I enjoyed that subject a lot because उसमें engineering था, थोड़ा पुराना दोस्त था. तो yeah, and there was another subject जिसमें हमने Unity में कुछ interaction वगैरह बनाया था. It turned out to be disaster. But yeah, still enjoyed जो भी हो. Creative visualization, design theory, these
two subjects are the one that helped me level up my visuals a bit, because when visuals itna color theory वगैरह, it was too much messed up. I'm too much messed up in the visual part. So those things help me. Uh, yeah, and आने वाले subjects भी वैसे ही होने वाले. It's gonna be a very mixed up environment in Kanpur. You get to learn everything, थोड़ा थोड़ा सारी चीजों का. There is product design related subjects also. There is whatever. There are some subjects, you can take it and learn whatever you want. That's it. So it's a very open-ended kind of environment for first year. In the second year, you have to do thesis. That you have to decide, like, in which direction you want to go. And another thing which is I am seeing a shift in IIT Kanpur's environment is they are focusing more on designers who want to be entrepreneurs, in Mhm. future. So this Good. is a point for interview also, that you guys, if you have something different thinking, kind of, क्योंकि I guess मेरा वो मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस था, इसमें काम आया था I guess, हम्म बिकॉज थोड़ा बहुत डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, अगर वैसे टाइप का पर्सपेक्टिव या फिर काम हो, या फिर वैसे टाइप का कुछ एटीट्यूड हो, then it's a very high chance of you to getting into IT Kanpur. Even though you are just jack of all trades, लेकिन सब में बहुत कम कम हो, but सबका आइडिया हो, होलिस्टिक आइडिया हो, then it's a very good chance that you are coming to IT Kanpur. ओके, यहाँ पर मेरे को एक चीज पूछना था, मे बी किसी के पास यहाँ पे सब वही क्वेश्चन हो सकता है, मेरे को भी थॉट आया। 231 to 30 रैंक Hmm. and getting into IIT Kanpur, Hmm. what do you think worked? Is it your portfolio? Is it your interview? क्योंकि काफी लोग, इनफैक्ट 150 ये जनरल में था, राइट सुभद्रा? Hmm. जनरल General. में 200, उनके बाद भी गॉट Hmm. आईआईटी कानपुर। दैट विल बी अ रियली इंटरेस्टिंग फैक्टर, ऑल्दो मैं इसको पोर्टफोलियो में अलग से मैं बात करने वाला था, बट सिंस तुम आ गए हो तो आई गेस मौका को क्यों छोड़ो। तो व्हाट डू यू थिंक, लाइक क्या एग्जैक्टली वर्क किया है तुम्हारे अकॉर्डिंग, ऑल्दो वी Uh, डोंट नो कि क्या काम करा, बट फिर भी सम एजम्पशंस। ये आपने सही बात बोला. What I am giving you, what I just told you about, is just an assumption that I am making. If if you're a jack of all trades, you might get into IIT Kanpur, but this is just an assumption that I am making because I am seeing the shift in the culture. Uh, but apart from that, मेरे time में जो था, the main role which I think was of interview. It was not a portfolio. I did make my portfolio pretty well. One thing that my portfolio had was I did showed my personality, my thinking style, which is quite messy. I have a very, I feel like in my head I think ये जो होता है ना investigative, many of the people might be seeing dramas and series, right? So investigative dramas में कैसे होता है, they stick up those photos or clues on a board and then link it. I feel my brain also works in that certain manner. So I made my portfolio in that style itself. My whole portfolio is kind of collage, which it gets added up to the final result. So my portfolio had this thing different from most of the portfolio which I saw. That let me show my personality. So my portfolio had my personality. That is the one thing. But they did not saw my portfolio itself properly. उन्होंने ना मेरा कोई प्रोजेक्ट के बारे में पूछा, ना कुछ भी नहीं पूछा. They just saw, they just मतलब ऊपर ऊपर से देख ली. That's it. Okay. And then वो भी बहुत कम टाइम. That's only hardly 2 minutes. Hardly 2 minutes. Okay. And then उन्होंने just a minute. हाँ। I'll take a minute. Okay. ओके। ओके। आई होप बाकी लोगों को थोड़ा आइडिया मिल रहा होगा इस मोमेंट में, ठीक है। पीपल हु आर काइंड ऑफ रिलक्टेंट कि नहीं, एंड आई नो मैं किसको एड्रेस कर रहा हूँ, आई होप समझ में आ रहा होगा whom I'm addressing. नवनीत, Yeah. So I'm back. चलते बाद Uh, में बात करते हैं।
अभी मैं अभी डिस्कस कर रहा था नवनीत के साथ कुछ। हाँ ठीक है, आई कम टू यू नवनीत अगेन, ठीक है हम बात करेंगे, ओके ठीक है, हाँ सोचते बोलो। Okay, so what I was saying कि they did not see my portfolio properly. कोई भी प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पूछा. And one of the professors were like कि they were just panic mode में थोड़ा डालने की कोशिश कर रहे थे कि हाँ ये तो पोर्टफोलियो सबका आता है उसमें क्या है वगैरह वगैरह एंड ऑल दोस थिंग्स बट ही एक्चुअली डिड नॉट मेंट एनीथिंग लाइक दैट लाइक एनी इंटरव्यू सभी you will face interview you guys will face interview very soon. They always try to put you in a panic situation to see your reaction. Do not get panicked again. Just listen to them. What are they trying to take? What are they trying to get from you? That's it. That is just that they want. अगर उस समय पैनिक करके ना देन टाटा बाय बाय हो जाएगा. और बिल्कुल पैनिक मत करना इंटरव्यू में कितना भी डर लगे. जस्ट शट दैट डर वाला थिंग. दैट्स इट. एंड in my interview, since I was from engineering background, they asked me question around engineering a lot, and not like proper, microprocessor, microcontroller related questions, but they were relating what I studied to what design could be done from it. So I did an internship in DRDO, and in that I had studied about satellites and everything. तो उनकी तरफ से जो क्वेश्चन आया था was like कि how do you design an interface for satellite management? क्या चीजों को तुम पहले इंटरफेस में रखोगे? So that was the only question asked to me in the whole interview, and I was re-questioned on my answers. That's it. और मेरा इंटरव्यू भी काफी शॉर्ट हुआ था. विद इन 5 to 10 minutes. दैट्स इट मैक्सिमम. 2 मिनट गया मेरा पोर्टफोलियो को देखने के लिए. 2 मिनट से भी कम टाइम. फिर उसके बाद बाकी सारा टाइम आई गेस वही क्वेश्चन पे एंड मेरा जो आंसर मैं बोल रही थी कैसा मैं बोल रही थी और उसके ऊपर ही क्वेश्चन आता. दैट्स इट. एंड दे वर जस्ट आस्किंग have you worked on microprocessor, have you worked on this thing, okay, how could you use it, supposedly this happens, then how could you use it in a design format, तुम उसको कैसे दिखाओगे, how would you let the users know वगैरह वगैरह कि उनका सिस्टम खराब हो गया है कि वैसे टाइप का. सो मेरा बैकग्राउंड से रिलेटेड क्वेश्चन था एंड दैट्स इट. जितना मुझे समझ में आ रहा है व्हाट एग्जैक्टली हैपन इज लाइक जिनको उनको लेने का मन होगा वो उनको लेंगे, Yeah. ठीक है। जिनको उनको लेने का I मन होगा। think that within the first minute or first 2 3 minutes they get to know कि हमें इन्हें लेना है. That's it. हाँ, उनको चाहिए कि चलो ऐसे लोग मुझे चाहिए यहाँ पे इंस्टीट्यूट में, एंड इनसे ये कोड ये टीम बनाऊंगा। सो बेसिकली दे आर क्रिएटिंग एवेंजर्स फॉर एवरी बैचेस। Yeah, ठीक है। that is true. That is true. हम्म, Whoever professor is interviewing you is actually looking for second year MD student in that interviewed person. That's it. That's what they are looking for. Is हम्म। this person great to work with? That's it. Even if दे you आर don't know दे आर anything. दे आर बेसिकली लाइक ए निक फ्यूरी जो Hmm. एवेंजर हायर कर रहा है अलग अलग जगह से। Hmm. कोई कैप्टन अमेरिका मिल गया, कोई टोनी स्टार्क मिल गया, कोई कुछ मिल गया, एंड क्लब करके बस। अगर That, टोनी yeah, स्टार्क की जगह पे कोई दूसरा होता तो मैं भी उससे ले लेता। उनको उनसे मतलब नहीं है, उनको चाहिए कि मेरे को मेरे काम के लोग चाहिए मेरी टीम। that's it. Actually. गुड, एक्चुअली गुड। ओके, सो मेरे साइड से तो इतना सवाल हो गया। थैंक्स फ्रॉम माय साइड, अभी बाकियों के लिए स्टेज ओपन होगा, बट बिफोर क्लोजिंग फ्रॉम माय साइड बाकी लोग पूछेंगे। एनी लास्ट टिप दैट यू वुड गिव? Guys, don't panic. That's what. That is. I remember. We actually have made a WhatsApp group also. जो भी उस दिन आए थे इंटरव्यू के लिए, we sat on a table and we just named those people's group as IITK table. Uh, and everyone was panicking. I was also panicking, but for some reason, I just remembered pre NID era, pre seed era. I was just chill. "हाँ, ठीक है. I have a backup. That's it." I guess having a backup is also good. If there is no backup, just don't panic.
गुड, एक्चुअली गुड। ओके, चलो लेट्स ओपन द फ्लोर फॉर एवरीवन। सवाल किसी को कुछ पूछना है, रेज योर हैंड एंड देन यू विल बी अलाउड टू आस्क। एनीवन? ओके सुप्रिया। ओके ठीक है, यस सुप्रिया। माय क्वेश्चन इज ओनली अबाउट वो पैनिक मोड ओनली, कि मतलब आपको मे बी इंटरव्यू का आइडिया हो कि कैसे देते हैं। आई डोंट हैव मच आइडिया अबाउट इंटरव्यूज, क्योंकि मैंने ऐसा कोई खास मतलब इंटर्नशिप की है मैंने, लेकिन ऐसा कहीं पर इंटरव्यू देने की मुझे खास जरूरत पड़ी नहीं है। समटाइम्स कभी ऐसा एक दो जूरी में मेरे साथ हुआ भी है। मैं डिजाइन बैकग्राउंड से ही आती हूँ, बट आई एम फेमिलियर विद द पीपल एंड द जूरर्स, तो मुझे कभी इतना दिक्कत नहीं हुआ। बट एट टाइम्स कभी कभी मेरे साथ ऐसा हो जाता है कि मैं पैनिक में बहुत ज्यादा स्टटर करने लग जाती हूँ, भूल जाती हूँ मैं क्या बोलने वाली हूँ, और माइंड गोज ब्लैंक, आगे में सब काला हो जाता है। मतलब इधर इट्स गोज ब्लैक सब कुछ, और या सफेद ही हो जाता है, और मैं बोल नहीं पाती हूँ, एंड फील्स लाइक कि कुछ बाहर ही नहीं आएगा। तो हाउ डू आई टैकल विद दैट सिचुएशन? Take a deep breath. Take It a deep doesn't breath. help. I tried like at times it makes me feel like I'll just cry, something stuck in my throat. I can't help it. Take a deep breath. Tell to yourself that you are bigger than whatever feeling that you are having. See. Uh, all of us face this thing, okay? To be honest, सबको डर लगता है, सबको ये होता है, एंड आई एम नॉट सेइंग नन ऑफ आवर डर इज यू नो छोटा बड़ा, कुछ वैसा नहीं है। सबका डर एक ही लेवल का है, सबका पैनिक एक ही लेवल का है। बट what you have to say to yourself is that कि whatever you are feeling is just the feeling, okay? It's not something above you. You are having the feeling. The feeling cannot have you. You cannot let the feeling have you. That's it. And just have a very what mindset should I say? Fighter mindset. Yeah, fighter mindset. Ki if the feeling is trying to take over you, just say to yourself, I am strong enough more than the feeling itself. So just get over it. That's it. Try karo. That's what I can say to you. It's something that Yeah. you have to actually overcome. You have to face it again and again, and you have to tell to yourself ki, what will happen at the max. That's my roommate who actually told this thing. What at max will go wrong? क्या ही बुरा हो जाएगा ज्यादा से, बिकॉज व्हाट हैपेंड रिसेंटली, हमारा असाइनमेंट का डेडलाइन चला गया था, एंड देन सी सबमिटेड इट लेट, Yes. एंड आई वाज पैनिकिंग फॉर हर एंड शी वाज लाइक ज्यादा से ज्यादा क्या बुरा हो जाएगा, एक ग्रेड कम मिलेगा, बट शी गॉट द गुड ग्रेड, शी गॉट ए, सो it's like nothing bad will actually happen. You just think a lot. I was thinking a lot. She was chill. She was totally chill. I am finding more chill people than me here. Okay. You need chill mindset, a very chill mindset to crack the Yeah. interview. Don't worry too much. कुछ भी whatever imagination that you are having कि बिगड़ जाएगा, कुछ वैसा हो जाएगा, कभी नहीं होने वाला. Don't worry. Okay. एक्चुअली एक्चुअली एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि लाइक ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, या तो तुम्हारा इस बार नहीं होगा, अगले बार कर लेना। मरोगे तो नहीं ना, यू विल बी अलाइव राइट? यू, Yeah. दैट पर्सन, you will be, your identity will be there. And Yeah, even but if it happens, right? If मान लो चलो कोई भी ठीक है, you cleared the exam, you gave the interview, and मा- कभी ना हो किसी के साथ, बट तुम्हारा इंटरव्यू नहीं निकला या तुम्हारा एग्जाम नहीं निकला, सो hmm. जस्ट से आईआईटी कानपुर का बुरा हुआ, मेरा कुछ बुरा नहीं हुआ, आई एम गुड. जस्ट टेल टू योरसेल्फ गुड थिंग्स, इट विल टर्न आउट गुड. मैं एग्जाम टाइम्स में एट टाइम्स भगवान की कृपा से आई एम चिल अ लॉट ऑफ टाइम्स, कि ठीक है एग्जाम हॉल में बैठ के थोड़ी देर मुझे लगता है, बट देन एंड में आते आते ठीक है जो होगा दिखा। बट इंटरव्यू टाइम्स और जूरी टाइम्स इट्स लाइक कुछ तो दुनिया का अंत हो चुका है। इट्स कुछ नहीं दैट हुआ फीलिंग। है. दुनिया का इतना लोग ऐसे 2002 से बोल रहे हैं, लेकिन मैं 2002 को ही पैदा हुई हूँ. अंडरस्टैंडेबल।
ठीक है, ठीक आई है। डोंट नो हाउ टू टैकल दैट सिचुएशन, क्योंकि एग्जाम वाला बचपन से आई एम प्रैक्टिसिंग इट ना, कि हो गया नहीं हुआ। बट इंटरव्यू बेस्ड थिंग्स मैंने इतना दिया नहीं है, शायद इसीलिए मुझे इतना ज्यादा पैनिक भी होता है उसमें, एंड आई डू नॉट नो कि बी मैं गिविंग ऑनेस्ट, गिविंग गिविंग ऑनेस्टली मॉक्स हेल्प्स एक्चुअली, इसीलिए मैं बोलता हूँ मॉक्स देने देना चाहिए एक्चुअली। मॉक्स फॉर। पीवाईक्यूज, हाँ, मॉक्स इंटरव्यूज, मॉक इंटरव्यूज। अच्छा, ओके। मैं मतलब मैंने दिया नहीं है आज तक कभी, सो आई फील वेरी टाइम है, अभी अभी टाइम है। हाँ। दोस मोमेंट विल कम। ओके ओके। वही मैं यही जानना चाह रही थी सर, कि एक्चुअली में क्या उसके लिए कोई है थोड़ा सा तोड़ तो। थैंक्स। मॉक इंटरव्यूज ठीक है। ये वही है जो तुम्हें हैबिचुएट करवाएगा ओके। सिनेरियोज से। ट्राई टू अगर इंटरव्यू का इतना ही है, सो स्पीक टू योरसेल्फ, हाउ वुड यू स्पीक इन इंटरव्यू, रिक्वेश्चन योरसेल्फ कि तुम जो भी बोल रहे हो उसके ऊपर और क्वेश्चन क्या होगा। ऑल्दो मैं जो भी अपने आप को क्वेश्चंस की थी, वो मुझे एक भी वो क्वेश्चन नहीं पूछा गया इंटरव्यू में। मैं अपने आप को रिक्वेश्चंस की थी कि मेरे प्रोजेक्ट के बारे में क्या क्या पूछा जा सकता है। आई मेड अ डॉक्यूमेंट चैट जीपीटी के साथ ही बैठ के कि ये क्वेश्चन मुझसे पूछा जा सकता है। आई जस्ट मैप्ड इट आउट टोटली, बट उनमें से एक भी क्वेश्चन मुझे नहीं पूछा गया। द थिंग इज आई ट्राइड टॉकिंग टू माई सेल्फ, और लाइक कि यही क्वेश्चन आंसर जैसा आप बोल रहे हो ना, मैंने ऐसे खुद से बात नहीं, पर हाँ मैंने क्वेश्चन आयर अपनी एक दोस्त के साथ बैठ के निकाला। अब खुद भी हम लोगों ने बात की, बट द थिंग इज ना, कन्विंसिंग योर सेल्फ एंड अ फ्रेंड ऑफ योर्स इज वेरी वेरी इजी। द थिंग या इज यू या तो तुम एक यूनि डायरेक्शन में देख रहे हो, सेम थिंग गोज विद योर फ्रेंड, वो भी तुम्हारी डायरेक्शन में ही देखना चाहता है, दैट्स वाई सब कुछ बहुत ज्यादा एक ही तरफ जाता है। बट द जूरर्स और जो भी इंटरव्यूअर्स होते हैं, वो अलग अलग एंगल से हर चीज की बाल की खाल निकालना होता है ना, वो जानना चाहते हैं, एवरी दे वांट टू नो एवरीथिंग, हर एंगल। पर वो खुद से बात करके नहीं हो पाता है। सी, प्रोफेसर्स कुछ नहीं करने वाले, ठीक है। वो कुछ, दे डोंट हैव एनीथिंग विद देम टू चल बोल, वरना फिर मैं कुछ आई शट यू ऑफ और तुम्हें भगा दूंगा यहाँ से कुछ नहीं होने वाला। दे रिस्पेक्ट यू गाइस, बिकॉज यू रिस्पेक्ट देम, नथिंग बैड विल हैपन एवर। डोंट थिंक अबाउट इट, नो वर्ल्ड इज एंडिंग। ओके ओके, आई ट्राई माई बेस्ट। या ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक्स। इतना 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 स्ट्रेस मत लो सुप्रिया, वो टाइम है इंटरव्यू वगैरह के लिए अभी, उसका अलग ही प्रिपरेशन होता है। ओवर थिंक अ लॉट, जिसके कारण हाँ, कई बार थिंग्स थिंग्स गो बैड फॉर मी, मतलब पहले बहुत पहले हैवी हो जाता है मेरे लिए। पहले पहले Don't say एग्जाम। anything bad. Don't say even you overthink. आई मीन आई एम जस्ट टेलिंग यू राइट I हियर, मैं know, खुद I से know. नहीं I बोलती हूँ। I just said to myself that I overthought and वगैरह वगैरह, but I addressed myself as a past. I addressed myself, I did that, but I did not say कि I am an overthinker. No, I am never an overthinker. ओके Thinking तो भाई होती रहती है, overthinking हो जाती है गलती से। मैं नहीं करती हूँ, मुझसे नहीं होती। डोंट से, बिकॉज इट होता है ना साइकोलॉजी में, इट मैनिफेस्टेशन, यस। मैनिफेस्ट हो जाता है। डोंट से। यस। ओके। गुड, गुड, ओके। यस कृति। Yes, hi. Uh, हाय। you had a rank of like 230 something, right? So या what other colleges did you get a call from? And part A, part B में कितना आया था? If you can give an idea. आई डोंट रिमेम्बर दैट थिंग। अभी मेरे को ना अपना सीट का पेपर निकाल के ढूंढना पड़ेगा। मेरे पास है, मेरे पास है, मेरे पास है, ओह। मेरे पास है। Okay, okay. So the second question was, what other college did you get called from? I Yeah. had applied for Hyderabad and I had applied for Kanpur. I did not got call from Hyderabad. I got call from Kanpur. वही हुआ। It's Delhi, you didn't apply because I think No, Delhi too was taking people of like 250 rank तक, I guess. see, I was, मेरा मेरा उस वक्त ना डायरेक्शन क्लियर था कि मेरे को यूआई यूएक्स में ही जाना है, और इस थोड़ा ओपन एंडेड टाइप का लेना है, ठीक है। एंड आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन द प्रोडक्ट डिजाइन वाले चीजें, सो आई डिड नॉट अप्लाइड फॉर, आई गेस दिल्ली में प्रोडक्ट डिजाइन था, तो दिल्ली वाला मैं डाला नहीं थी। बॉम्बे भी डाला था क्योंकि उसमें बॉम्बे में भी इंटरेक्शन है, तो जितने इंटरेक्शन डिजाइन है और जो मेरे घर के पास है,
दैट वाज द सेकंड फिल्टर। तो उसके हिसाब से ओनली 3 ही कॉलेज में डाल सके। गुवाहाटी वाज टू फार अवे, ऑल्दो इट डिड हैड अ स्कोप ऑफ यूआई यूएक्स प्रोडक्ट डिजाइन का लेबल के अंडर, बट स्टिल मैंने 3 ही कॉलेज में अप्लाई किया था। बॉम्बे एंड हैदराबाद नहीं हुआ, कानपुर हो गया। That's great. लकी यू एक्चुअली, अगर नहीं होता कानपुर तब तब हाल बुरा होता। या या ट्रू ट्रू। अभी मैं कहाँ होती, गुजरात में होती। हाँ, तो लकी यू कि तुम्हारा निकल गया, क्योंकि मतलब ट्रू मैंने मैंने देखा है, ऐसे भी लोग हैं, सब में अप्लाई करने के बाद भी लोगों का नहीं होता है। ट्रू, नो नो, आई डू बिलीव लक प्लेड अ ग्रेट रोल इन मी। जो होता है ना कि एक रोड में 5 ग्रीन लाइट्स मिल जाना, वही हुआ है मेरे साथ। ओके, गुड। Another question, या like how did you manage time for like part B in exam? क्योंकि you barely have 120 minutes for 5 questions. तो उसके लिए how do you divide time? क्योंकि हर एक part में same time देना also gets difficult क्योंकि वो depends on your strength weakness again. So तो how was it for you? व्हेन यू प्रैक्टिस यू विल गेट टू नो कि तुम्हारा वीकनेस क्या है, तुम्हारा स्ट्रेंथ क्या है। नाउ व्हाट यू कैन डू व्हेन जब तुम एग्जाम रूम में जाती हो, पार्ट ए का, सिंस यू पार्ट ए का ठीक है, अलग स्ट्रेटजी होता है। पार्ट बी का व्हाट यू कैन डू इज यू कैन रीड ऑल द क्वेश्चन फर्स्ट। तुम्हें पता चल जाएगा कहाँ तुम्हारा स्ट्रेंथ है। गिव योर टाइम इन द स्ट्रेंथ, वीकनेस में सबसे लास्ट में देना। दैट्स व्हाट आई डिड, एंड दैट इज द रीजन कि मैं अपने स्ट्रेंथ वाले क्वेश्चन को प्रॉपर एनर्जी, प्रॉपर माइंडसेट के साथ अप्रोच कर पाई, एंड वीकनेस वाले को इतना टाइम दे भी नहीं पाई। और मैं भी जानती हूँ अगर देते भी तो भी वही रिजल्ट होता। Makes sense. Got it. ओके, सो पहला क्वेश्चन का आंसर ये है कि उसका पार्ट ए 57.5 था, एंड पार्ट बी में इट वाज 56। एंड पार्ट बी में 56 मिलना इज अ गुड स्कोर एक्चुअली। अगर रिसेंटली मेरे वीडियो देखोगे, मैंने यूट्यूब में एक वीडियो डाला था जहाँ पर मैंने 3 लोगों का एनालिसिस किया था। तीनों को रैंक अराउंड, एक को 130, एक को 57, एक को 61 समथिंग मिला है। दे वे फ्रॉम मिडनाइट डिजाइन कोर्स के ही लोग थे। आई गेस सुभद्रा एंड कोई कोई जानेगा। एक तो हो गया मल्लिका, फिर उसके बाद दूसरी थी ये, हर नेम इज भूमिका। भूमिका वो भी थी, भूमिका। तो उनका पार्ट बी में स्कोर था 60, एंड सुभद्रा का 56। तो ठीक ही स्कोर है सुभद्रा का, 56 इज ए गुड स्कोर एक्चुअली। लेकिन 56 से 60 इज लाइक 4 मार्क्स का गैप, एंड यही 4 मार्क्स का गैप रैंक में 100 200 पीछे लेके जाता है। ट्रू ट्रू। यही यही 4 मार्क्स, ठीक है, यही देख। लेकिन फिर भी 56 मिलना मतलब, अगर कोई इससे कम मिल रहा है तो सोचो और पीछे जाता। तो इट्स अ गुड स्कोर एक्चुअली 56 पार्ट बी में। डिसेंट सा स्कोर है, काफी अच्छा स्कोर है, एंड दैट टू इतना रिगरस। मतलब ऐसा सिचुएशन जब पहले बार आई थी, फिर उसके बाद जो प्रोग्रेस उसने करके 56 अचीव किया, इट्स गुड एक्चुअली गुड, ठीक है। तो इट Like part वर्क। B में 50 में 400 रैंक तो आ ही रहा था. Like I got कितना आया था? 50 I got in part B last time. तो उसमें तो 400 के आसपास रैंक था. तो 4 मार्क्स 6 मार्क्स creates a lot. एक्चुअली बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है ये। आई जस्ट टेक अ मिनट, मेरा चार्ज खत्म हो गया। हाँ, Just a हाँ, हाँ, minute. हाँ, टिकट टिकट। ओके, किसी और को कुछ पूछना है, जस्ट रेज योर हैंड, ताकि यू कैन आस्क। क्योंकि एंड मोमेंट में प्रिपरेशन करना इज अ डिफरेंट थिंग, एंड सुभद्रा हैव डन दैट एंड मोमेंट में उतना करके। एंड काइंड ऑफ द थिंग्स दैट शी वाज टॉकिंग इज समथिंग व्हाट यू गाइस कैन थिंक ऑफ। मैं बोलता भी हूँ, मैंने डिजाइन कोर्स के बच्चों के साथ तो मैंने बोला है तुम लोग को कि अपने स्ट्रेंथ, अपने हथियार के साथ खेलो, ठीक है। जो भी वेपन के साथ तुम एक्सपर्ट हो उसके साथ प्ले करो, प्लस बाकियों को भी ऐसा नहीं कि छोड़ दो। जो सुभद्रा ने नहीं छोड़ा, स्केचिंग खराब है बोल के उसने उसको पकड़ के नहीं बैठे रही कि ओके खराब है,
मैं खराबी करता हूँ, ये नहीं। उसको इम्प्रूव करने के लिए ट्राई किया, क्या क्या है इम्प्रूव, मतलब सी हैव डन दैट। यस, और किसी को कुछ पूछना है? एनीवन? I have a quick question. यस। Yeah. Hi, Subhadra. Yeah. So a lot of sketching and part B question have been answered by Manas during his class. I think if anybody is watching this video, I would 100% recommend. But one question during this call I would like to ask you was, you did mention that although your sketching might be decent, idea generation was something that you were confident about. So Yeah. what exact framework did you have, or something that you know that my sketch will stand out? Because I am sort of in the same lines of my sketch is like okay, okay, but I definitely know that I should add an element or two extra for it to at least make something interesting. So, what was your standout thing there? Um, so I guess a lot of us consume a lot of information. हम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, हमें पता है कि किसके ऊपर किसका ज्यादा लाइक्स आता है, एंड कौन सा कंटेंट ज्यादा वायरल जाता है. देयर आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट इंस्टाग्राम. यू सी कुछ बिलबोर्ड्स ज्यादा फेमस होते हैं, जैसे किटकैट और कैडबरी का जो मार्केटिंग हो रहा था ड्यूरिंग February 14. That what is February 14? What is that day? Valentine's Day. Valentine's Day. So yeah, you guys know what things goes viral, what things doesn't goes viral, and there is always logic behind what goes viral, right? Something clicks with people. So when you consume content, find those clicks and try to get in logic. क्यों वो click उधर ही है? It's not somewhere else. It's not on some other day. द February 14 का बिलबोर्ड जो है उसी समय ही लगता है, कहीं और कब किसी और दिन नहीं लगता. सो व्हाई डज इट वर्क्स एट दैट टाइम? ऑब्वियस रीजंस है. ऑब्वियस रीजन के नीचे थोड़ा जाओ, उसके अंदर भी और कुछ रीजंस होते हैं. समथिंग वर्क्स आउट इन UI UX, some UX doesn't work out. If you go to Adobe's page, they have great visuals, but the UX is actually bad. So whatever things you're consuming, just try to analyze, what is working out, what is not working out. That's it. That is how you will get ideas, and that's how you actually get ideas, I guess. Got it. So, would you like, when you see a question, directly jump to thinking in a very opposite direction? No, 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 not at all, not at Yes. all. Yeah, that is what I wanted to know. Like when you see a part B question, how do you approach it? Okay, okay. So I'll take. I don't actually remember my answers. So see, basically, first of all, think you shouldn't go in totally opposite direction. I guess there is a rule in UX wherein you follow the previous kind of interface so that people can easily adjust to it while adding a layer of uniqueness. So you should always follow what the question wants, एंड जो डिजायर्ड आउटकम है वैसे होना चाहिए. बट देन देयर शुड बी अ लेयर ऑफ योर यूनिकनेस. व्हाट डू यू your uniqueness, and I cannot tell you what is your uniqueness. That's your uniqueness, right? If I could tell, then it will be mine. Got it. Got it. Yeah. So basically what I can summarize here, शिवानी, is कि जब भी क्वेश्चन को देखो ना, पहला चीज तो जो पूछ रहे हैं उसको देने के लिए ट्राई करो. फॉर श्योर देना ही देना है, यू कैन मिस दैट पार्ट. एंड ये चीज मैंने दोनों मिडनाइट डिजाइन कोर्स एंड मिडनाइट क्रैश कोर्स दोनों में ये चीज डिस्कस किया था. आई होप मिडनाइट डिजाइन कोर्स के वालों को तो याद नहीं होगा, बट तुम लोग के साथ फ्रेश है, तो मैंने ये चीज बोला था कि लाइक थिंक ऑफ द कोड फंक्शन एंड एड सब समथिंग टू इट. ये समथिंग वाला चीज तुम्हें डिसाइड करना है, क्या डालना है, तुम्हारे एरिया के ऊपर डिसाइड करता है कि तुम्हें कैसे चीजें पसंद है. इज इट जस्ट ब्यूटी और इज जस्ट फंक्शनैलिटी,
या क्या है? अभी मे बी सुभद्रा के केस में सी हैज क्रिएटिव आइडियाज, एंड उस टाइम पर भी मैंने बोला था उसे, तो उसने अपने आंसर्स को भले ही स्केचिंग के थ्रू इतना हाईलाइट नहीं कर पाया, लेकिन सी हैव एडेड द फ्लेवर ऑफ क्रिएटिविटी इन हर सोल्यूशन। आई गेस तुमने दिया होगा एग्जाम में भी, तो वही किया होगा राइट सुभद्रा? या आई गेस इन द केस ऑफ द आइकॉन डिजाइन्स में मैंने I had seen an ad of an state जिसमें one of the animal was represented in such a way that I felt really quite interesting. I just added it. This is a very similar thing, to be honest. Not the same exact copy, because then वो तो उनको पता चल ही जाएगा कि कहाँ से लाया मैंने. हम्म। So very similar thing. Basically, whatever you consume, just mindfully consume it. That's it. एक्चुअली दैट हैप्स, जब भी कंज्यूम कर रहे हो वो चीज को माइंडफुली कंज्यूम करो, एंड कहाँ कब काम आ जाएगा वी डोंट नो। एंड Yeah, शिवानी, actually. एंड शिवानी एंड बाकियों के लिए भी आई गेस दैट्स समथिंग व्हाट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड रियली फंडामेंटल, कि तुम्हें आंसर तो देना ही है, लेकिन अपने अंदाज से, अपने चीजों के साथ लेके। सुभद्रा के केस में हर क्रिएटिविटी, someone might have a skill set of sketching really well, तो तुम्हारे स्केचिंग के थ्रू, किसी का अगर बहुत अच्छा सा नेरेशन का पावर है तो नेरेशन के थ्रू, किसी को अगर बहुत अच्छे से सॉल्व करना आता है, डायरेक्ट सॉल्व या प्रॉब्लम आइडेंटिफाई, एकदम कोर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके सॉल्व करना आता है, तो उसके थ्रू, राइट? बट देयर शुड बी समथिंग इन योर I guess आंसर्स। narration वाला चीज and problem solving वाला चीज I implemented in the bottle वाला design वाला thing. So there was a question जिसमें ऐसे टाइप का था कि age dependent bottle design करो, कुछ वैसे टाइप का था, with some certain design in it. So since उसमें कुछ खास creativity लगेगा नहीं, but there was a aspect of solving a very particular age group का problem. So how does it go? Although मेरा sketch में वो properly आया नहीं, I did mentioned it in written, and I guess you only told in the class, the highlight whatever you couldn't show in the drawing itself. Highlight इधर है ये feature. I'm not missing it out. दिखाना जरूरी है, Yeah. बहुत जरूरी। स्केच के थ्रू दिखाओगे तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं हो Hmm. पाता है तो तुम्हें कहीं ना कहीं यू हैव टू प्लान फॉर अदर वे। ये दिखाना ही तो Yeah. है ही, 2D में ही सही, लेकिन लिख के भी सही दिखाना तो है, जो भी आइडियाज तुम्हें आ रहा था, ताकि उनको पता तो चले कि तुम्हारा दिमाग कैसे काम कर रहा है। क्योंकि मैं हर एक क्लास, ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीवन, लास्ट ईयर इस बार मैं हमेशा तुम लोग को यही समझाता हूँ, इट्स योर माइंड कनेक्टिंग विद देयर माइंड। तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है उनको वो विजुअलाइज होना चाहिए, सिंपल एज दैट। And that thing actually goes in the interview also. One thing I realized is what they found in me interesting was my engineering background. So I was very much specific क्योंकि initial भाग में I was like design का interviewer. I must talk more about the colors and all those things. So although I was not good at it, so I didn't figure out very fast कि they don't want that. They are not looking for that thing in me. They might have got from other students. They are looking for an engineering person जिसके पास design aspect हो. So that's what I showed them. So that is what you need to also do in engineering. That will only happen if you could calm yourself down, if you could see through their questions. करेक्ट करेक्ट। यस, एनी अदर क्वेश्चन? किसी को और पूछना है कुछ? One small one. And for part A, it was just the previous year question papers that you solved. Yeah. Okay. So would you like try to find similar questions online as well, or would it just be the question paper is enough? No, the question paper is enough. And to be honest, just to make the whole thing, bit more easy flowing, you can actually solve some online questions. जैसे बहुत सारे puzzles type के questions होते हैं ना, visual puzzles. Play some games जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगता है. जैसे Connect Four. I used to play chess a lot at that time because chess में once you get into that game, you I don't think anything. So it helped me to calm down many a times. Play games, uh, involve your mind in something that it doesn't gets the time to overthink. That's it. Got it. I think, yeah, those were very helpful. Thank you so much. Yeah, sure. All the best. Thank you. ओके, और किसी को कुछ पूछना है? एनीवन एल्स?
Anyone having doubt or having a thought to discuss? No. अर्णव, वैष्णवी, गायत्री, नवनीत, सुहानी? नहीं है। यस नो तो बोल दो, नहीं तो नहीं, यस। नहीं नहीं, नहीं, ओके। एवरीथिंग दैट शी सेड, मतलब आपने तो हर चीज कवर कर दिया है, एंड उन्होंने भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट काम माइंड सेट कवर कर दिया है, वही तो मेन है। ठीक है। ओके, आई गेस और तो क्वेश्चंस नहीं है। सब लोग अभी ऐसे सिचुएशन में है ना, आई कैन टोटली रिलेट विद एवरीवन, ठीक है, कि Yeah, I get it. I एग्जाम के get लिए कुछ ही टाइम में अभी ऐसा मोमेंट हो रहा है कि उनको क्या करना है, स्ट्रेटेजीज, थिंकिंग, सब चीजें it. चल रहा होगा। सो डोंट हैव टू बी, पहला चीज जैसे सुभद्रा ने बोला, लेट इट बी, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हारे साइड से गिव योर बेस्ट, दैट्स इट, दैट इज समथिंग व्हाट यू ऑल कैन डू फ्रॉम योर साइड, वही कर सकते। Nothing ever will go back, to be honest. What हम्म, can, whatever life throws, you are stronger than that. Just think करेक्ट। about it in that sense. Okay, so that's it, I guess. Thank you, Subhadra, for coming, giving your time, giving your last moment techniques that they will also plan and वो लोग भी अप्लाई करने के लिए ट्राई करेंगे अपने लाइफ पे, ताकि आने वाले दिनों पे एटलीस्ट दे प्लान अच्छे से एंड उस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करें। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, सुभद्रा। Thank you. Thanks a lot. You know, you played a great role in me being here. अरे Thanks दैट्स a फाइन। lot. दैट्स फाइन। ओके, चलो ठीक है, थैंक यू फॉर कमिंग। बाकी Okay, लोगों के guys, साथ all मैं the बात best. करूंगा। All the best. Best of luck for your exams. Everything will go well. Okay. And bye bye. Good night, everyone. बाय 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 बाय।